हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 5:25 हो रहे हैं। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और बता दें एबीपी न्यूज सबसे विश्वसनीय, सबसे क्रेडिबल, सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल लेकर आया है। हमारा सैंपल साइज 30,000 ऊपर है। आपको बता दें जगह जगह गए हैं। 343 सीटों पर यह सर्वे किया गया है और उसके बाद जो नतीजा आया आपने देखा, सीमांचल में बढ़त मिली है नीतीश एंड पार्टी को। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो महागठबंधन वोट परसेंटेज में आगे है। अब जरा वक्त हो गया है, अगले इलाके का रुख करेंगे। अगला इलाका है जहां है आंध्र प्रदेश के 7 जिले, 5 लोकसभा सीटें और 27 विधानसभा सीटों पर पकड़ किसकी मजबूत, कौन सी पार्टी आगे और किसे मिल रहा है 0 यानी 0, बताएंगी डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी रोमाना। विधानसभा सीटें हैं, 7 जिले हैं और उन्हीं में से एक जिला बांका है। बांका का ये मंदार पर्वत है जहां इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और इस मंदार पर्वत की पौराणिक मान्यता इस मंदार पर्वत की जानिए आप। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी पर्वत से मंथन किया गया था। मथनी यही पर्वत बना था और इस बार चुनावी मंथन में देख लीजिए जरा किसके पक्ष में कितने वोट प्रतिशत। नीतीश प्लस 47%, लालू प्लस 29%, पासवान 4%, अन्य के खाते में 20%। तो यहाँ परसेंटेज के मुकाबले सीमांचल के लिहाज से नीतीश प्लस लालू प्लस से आगे है। लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश जहाँ बोली अंगिका है, ये वो इलाका जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है और इस इलाके में सीटों का हिसाब क्या कह रहा है। सीटों का अगर मंथन किया जाएगा तो किसके हिस्से अमृत, किसके हिस्से विष। नीतीश प्लस 16 से 20 सीटें नीतीश के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लालू प्लस 6 से 10 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान यहाँ पर 2 सीट खाता खुल सकता है चिराग पासवान का आंध्र प्रदेश में। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो आंध्र प्रदेश की 27 सीटों का ये पूरा गणित आपके सामने है। अच्छा ये भी जान लीजिए आप, ये जो आंध्र प्रदेश है ना, इसका सबसे बड़ा शहर भागलपुर वही जो सिल्क के लिए मशहूर है। लेकिन फिलहाल हम आंध्र प्रदेश के बांका जिले के मंदार पर्वत पर मौजूद हैं। वही मंदार पर्वत जिसकी पौराणिक मान्यता समुद्र मंथन में मथनी की है और चुनावी मंथन में आंकड़े आपके सामने। अब इन आंकड़ों का मतलब समझने के लिए चलते हैं आपको इलेक्शन सेंटर शोभना के पास। शोभना। बिल्कुल रोमाना, आपने बांका के मंदार पर्वत से हमें ये आंकड़ा दिखाया और ये भी एनडीए गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फटाफट बड़ी बातें आपको इस ओपिनियन पोल की समझा देती हूँ। लगभग 1.25 करोड़ की आबादी का ये इलाका है। लगभग 11% आबादी यहाँ पर बिहार की है। अब तक के दोनों रीजन में एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुआ है। और आप ये समझने की कोशिश कीजिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को नैरेटिव बना रहे हैं, तमाम पार्टियां सीटों का जो कहा जाए कि नौकरियों का ऐलान तो कर रही है लेकिन असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल की जो बड़ी बातें इस समय इस आंकड़े से निकल कर आ रही हैं और हमारे साथ हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी भी जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान यहां खाता खोलते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं शशि शेखर जी आपसे समझना चाहूंगी, आप इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये जो आंकड़ा है, चाहे हम सीमांचल की बात करें और अब चाहे आंध्र प्रदेश, किधर इशारा कर रहा है, क्या मायने हैं? देखिए सीमांचल से यहाँ स्थिति बिल्कुल फर्क है। सीमांचल में प्रतिशत वोटों का महागठबंधन की ओर था, लेकिन जो सीटों का अंक गणित था वो एनडीए की ओर था। यहाँ पर दोनों चीजें एनडीए के फेवर में हैं। मतलब बहुत साफ है शोभना कि यहाँ पर एनडीए की बढ़त के वैसे भी अगर हम वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक और जो वहाँ की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस पर नजर डालें तो ये बहुत साफ है कि एनडीए को यहाँ बढ़त मिलने के चांसेस सही बनते हैं। और जो आपका ये सर्वे भी दिखा रहा है 6 से 10 सीटें और 16 से 20 सीटें, अगर ये आधे से अधिक का अंतर इस तरीके से आता है तो इसका फैसला कुल रिजल्ट होगा सत्ता के समीकरण में। पर
मैं फिर कहूंगा शोभना कि हम जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, ये उस आंकड़े पर बात कर रहे हैं जो इसमें दिया गया है। चुनाव में कभी कभी रियल चुनाव में थोड़ी सी स्थिति बदल जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ओपिनियन पोल है। हम आएंगे शशि शेखर जी आपके पास। इस समय दलित एक्सपर्ट बद्रीनारायण जी, प्रोफेसर बद्रीनारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग 15% दलित हैं और अगर हम सीमांचल की बात करें तो लगभग 10% दलित हैं। आप इस आंकड़े को देखकर क्या अर्थ निकालेंगे, किधर जा रहा है दलित वोट? देखिए, मुझे लगता है कि जो दलितों में ये जो अगर आपका, मैं फिर शशि शेखर जी की ही उस डिस्क्लेमर के साथ बात शुरू कर रहा हूं कि ये उस जो आंकड़ा आपने दिया है उस पर हम लोगों का ओपिनियन बेस्ड है। और ये जो अगर ये आंकड़ा सही है तो ये जो दलितों की आबादी है इस क्षेत्र में, और ये पिछले दिनों के जो हम लोगों के अपने अध्ययनों में भी दिखाई पड़ा है कि दलितों में एक आकर्षण, खास करके महादलित जो पहले आधार था नीतीश कुमार का, वो आधार तो बना ही हुआ है, लेकिन साथ साथ मोदी की लोकप्रियता भी दलित समूहों में बढ़ी है। ये बहुत रोचक है। ये 500 रुपए का पहुंचना, जो उज्ज्वला योजना का जाना, और इसके कारण से दलित महिलाओं में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है इन क्षेत्रों में। तो मुझे लगता है एक तो महादलित, ईबीसी का एक तबका, और ये जो मोदी जी की लोकप्रियता का विस्तार असर हो रहा है। मुझे लगता है दलित महिलाओं में, इनको मिला के ये जो दलित आबादी है वो इधर जा सकता है। जो अगर ठीक है, अब मैं रूबिका का रुख कर लेती हूँ। रूबिका, 15 साल लालू यादव के बनाम 15 साल नीतीश कुमार के, दलित वोट पर भी चर्चा हो गई। अब मैं आपका रुख कर लेती हूँ, आपके साथ मेहमान मौजूद हैं। शोभना, इस बीच दर्शकों को ये बताना जरूरी है, हम इसे बार बार फाइनल ओपिनियन पोल कह रहे हैं। इसलिए फाइनल कह रहे हैं क्योंकि ये हमारा पहला ओपिनियन पोल नहीं था। हमने 25 सितंबर को एक ओपिनियन पोल किया था और यहाँ पर एबीपी न्यूज ने साफ तौर पर देखा था कि लोग जब ये बयां कर रहे थे कि हमारी पसंद कौन है, हम किसे वोट करने वाले हैं, तो जब उनसे मुद्दा पूछा गया था तो उन्होंने कहा था बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा होने वाला। और ये मैं कब की बात बता रही हूँ? 1 महीने पहले की बात बता रही हूँ, 25 सितंबर की बात बता रही हूँ। और आज 1 महीने बाद आप देखिए, अब पूरा का पूरा चुनाव जो है वो उसी पर केंद्रित हो गया है। कोई 10 लाख नौकरियों की बात कर रहा है, कोई 19 लाख रोजगार सृजन की बात कर रहा है। लेकिन चूंकि बात यहाँ आंध्र प्रदेश की हो रही है, आंध्र प्रदेश से आपको यही उम्मीद थी? आपको लगता है इससे ज्यादा बड़ा कारनामा होने वाला है? नहीं, हम तो आंध्र प्रदेश के हैं ही। भागलपुर से हम आते हैं और हम तो घूम कर आए हैं। पूरा हमको पता है कि वहाँ क्या होगा। आपको जो दिखाना है आप दिखाइए। हम आपके इस ओपिनियन पोल पर और सीटों की संख्या पर कोई टिप्पणी। अरे भाई साहब, थोड़ा सा शांत रहिए ना भाई। इसीलिए हमारा सीधा मानना है कि आप ओपिनियन पोल दिखा रही है। 30,000 लोगों का आपने सैंपल लिया है। नितिन जी 6 से 10 आपको सीटें मिल रही है, आपको 27 मिल रही है। मैं कह रही हूं आप कर रहे हैं, यही बहुत मेहरबानी कर रहे हैं। आप तो 0 कर देते। अरे हम थोड़े कर रहे हैं, हम तो कर जो भी वोटर जो है जनता के बीच गया ना। ठीक है, मुझे ये बताइए, ये 6 से 10 सीटें जो है ऐसा है वो जनता अपना ओपिनियन दे रही है। मैं कह रही हूँ आरजेडी का क्या ओपिनियन है? आप आंकड़ा बता दीजिए। ओपिनियन तो हमारा जनता, आप लोग, आपका कैमरा जो है रिपोर्टर, जाके देखिए जन सैलाब किस तरह तेजस्वी यादव के साथ वो हम दिखा रहे हैं। वोट के लाले पड़े हुए एनडीए वालों के पास। प्रधानमंत्री जी रो रहे, दे दीजिए। 10 साल तक नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया, 4 वर्षों तक हमारे साथ रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तो पहले 15 वर्षों में 10 वर्ष नीतीश कुमार जी को नकारा साबित कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बिहार के लोग में संस्कार बा, स्वाभिमान बा, सम्मान बा। एक चीज भूल गए कि बिहार के लोग को बेवकूफ बनाना भी इतना आसान नहीं बा। प्रधानमंत्री जी सूद और ब्याज के साथ ये जो पैर में मजदूरों के छाले पड़े थे, ये जो बेरोजगारी में बिहार टॉपर है, ये बदहाली में टॉपर है, ये जो हाहाकार है, 60 घोटाला हुआ है, इसका हिसाब लेंगे। अजय आलोक जी, जो घोटाले किए हैं उसका हिसाब लिया जाएगा, सूद समेत लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल घोटाले किए, हिसाब लिया जाएगा, सूद समेत लिया जाएगा। बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते हुए, बदहाली की लड़ाई लड़ते हुए मैं होटवार जेल पहुंच गया, वहीं से ट्विटर कर रहा हूँ।
इनका वहाँ से शुरू होता है, वहीं पर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए, तलवार भांजते हुए मैं होटवार जेल पहुंच गया क्योंकि मैंने बदहाली के खिलाफ लड़ाई लड़ी। असमत लूटी गई, लौटा दीजिए। ऐसा है कि एक बिहार की यहाँ पे भाषण का ग्राउंड नहीं है, लौटा वो तो रैली में कर सकते हैं। इन्हीं एक छोटा बात है ना, विश्वास का सेतु बन रहा है और आपने अभी तक 2 रीजन का किया है, असमत लूटी 5 रीजन में इंडिया आगे बढ़ेगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, गरीबों के पैर में छाले पड़ गए, नौजवान दर दर का ठोकर खा रहा, भुखमरी है। मृत्युंजय जी, आप बोल रहे हैं आप भागलपुर के हैं, वहाँ लखीसराय में मेरे सहयोगी जैनेन्द्र मौजूद है, वहाँ जमीन पर क्या हो रहा है जरा वो भी तो देख लेते हैं। जैनेन्द्र, हम भाई वहीं जन्म लिए, हम तो जमीन का जानते हैं ना हालात क्या है। बिल्कुल रूबिका, जो आंकड़े हमने दिखाए हैं, मृत्युंजय जी लखीसराय की आवाज सुन लीजिए। जो आंकड़े हमने दिखाए हैं सी वोटर के हवाले से, क्या है उस पर लखीसराय के लोगों, नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों की राय। मैं लखीसराय में हूं, अंग प्रदेश का ये एक अहम हिस्सा है और सबसे पहले हमारे साथ सुनील जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के। सुनील जी, अनिल जी, ठीक है माफ करिए, लेकिन संख्या तो काफी आ रही है, 16 से 20 सीटों पर आपकी पार्टी आगे दिख रही है 27 सीटों में से। क्या फैक्टर लगता है जिसकी वजह से आपकी पार्टी लीड में? हमारी सरकार काम की है और हमारी सरकार नीतीश जी की और मोदी जी के कार्यक्रम में लोगों को आस्था और विश्वास है, जनता हमारे साथ है और हम लोग जो काम किए उसी का परिणाम, काम का परिणाम है। मेरे साथ अरविंद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के। अरविंद जी, 6 से 10 सीट, बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को अंग प्रदेश से। समीकरण भी यहाँ पर आप लोगों के पक्ष में है, चाहे पलायन की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, और चिराग पासवान भी इस इलाके से सांसद है जो डैमेज कर रहे हैं जेडीयू को तमाम जगहों पर, लेकिन आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। देखिए 2015 में बिहार में बाहर है, बिहार में नीतीश कुमार का नारा दिया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं, आप लखीसराय में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं, यहाँ क्या बाहर है आप देख रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी चरम पे है, प्रवासी मजदूर जो है भूखे मर रहे हैं और यहाँ, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि आपको 27 में से सिर्फ 6 से 10 सीटें आ रही हैं, आपके महागठबंधन को 16 से 20 सीटें जा रही हैं जेडीयू बीजेपी। ये आंकड़े बदल जाएंगे। जो आंकड़े आप एनडीए का दिखा रहे हैं वो आंकड़ा हमारा होगा, महागठबंधन। कॉन्फिडेंस क्यों है आपको? क्यों, क्या सर जो आंकड़े आए? मेरे साथ सुनील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आंकड़े बता रहे हैं एनडीए आगे, महागठबंधन पीछे, वो कह रहे हैं काम की वजह से हुआ है, ये कह रहे हैं आंकड़े बदल जाएंगे। आपका ओपिनियन क्या कहता है? यंग प्रदेश की राजनीति क्या इस बार बताने वाली? ओपिनियन यही है कि मोदी फैक्टर का काम कर सकता है, लेकिन बिहार में लगता है नीतीश कुमार का फैक्टर काम नहीं करेगा। इसलिए कि पलायन हुआ है, न उद्योग धंधे खुले हैं, न स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, न शिक्षा में सुधार हुआ है, न किसानों को उचित कुछ मिल रहा है। अब भगवान, ये नंबर कैसे आ रहे हैं? ये नंबर कैसे आ रहे हैं? ये नंबर मोदी फैक्टर से आ रहे हैं, इसलिए कि कोई उपाय नहीं है, बिहार के जनता मजबूर है। ठीक है, जो वरिष्ठ पत्रकार है सुनील, इनसे मैं इत्तेफाक रखता हूं। मुख्यमंत्री जो है उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, लेकिन बावजूद इसके अगर एनडीए आगे है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हमने आपको दोनों पार्टियों और पत्रकार की बात सुनाई। रूबिका, अगर मेरे पास वक्त हो, मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहूंगा। नौजवान हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या मुद्दा है अंग प्रदेश का, लखीसराय का, और जो ओपिनियन पोल आया है उसमें एनडीए आगे दिखाई दे रहा है और काफी आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नहीं तो महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, नहीं तो एनडीए का प्रत्याशी जीतेंगे। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे। लखीसराय की बात कर रहे हैं, ठीक है।